नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आपराधिक मानहानि का कानून बनाए रखा जाए। विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि का कानून बनाए रखने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जो कि जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है। इसे अपमानजनक भाषण व आरोपों से संरक्षित किया जाना चाहिए। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने यह बात आपराधिक मानहानि के कानून पर सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कही है। ज्ञात हो, आपराधिक मानहानि के मुकदमों में देश के कई नेता अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की अदालत से सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के दोष सिद्धि पर स्थगन आदेश के बाद बहाल हुई है। राहुल के खिलाफ ऐसे कई मामले अदालतों में लंबित हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी ऐसे ही मुकदमों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज होने के बाद इस कानून पर सवाल उठाए गए। अभिव्यक्ति की आज़ादी अधिकार पर हमला कहकर इसका भी विरोध हुआ है। हालांकि विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि के कानून पर सरकार को सौंपी अपनी 250वीं रिपोर्ट में आपराधिक कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। कानून मंत्रालय ने अगस्त 2017 में यह मामला विचार के लिए विधि आयोग को भेजा था, जिस पर व्यापक विचार के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। आयोग ने कहा है कि यह तर्क दिया जाता है कि मानहानि के बयान पर आपराधिक मुकदमा चलाना अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। हालांकि मानहानि को अपराध बनाने के पीछे सिर्फ प्रतिष्ठा की सुरक्षा ही एकमात्र प्रेरणा नहीं है, बल्कि सामाजिक अराजकता को रोकना भी महत्वपूर्ण चीज है। प्रतिष्ठा यानी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व स्वतंत्रता का हक का अभिन्न पहलू है। इसे सिर्फ इसलिए खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की कीमत पर दूसरों की भावनाएं नहीं आहत की जा सकती। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए, ताकि समाज शांति और सौहार्द से रह सके। भारत में विभिन्न भाषाओं व विचारों के लोग रहते हैं। प्रतिष्ठा ऐसी संपत्ति है जो जीवन भर में अर्जित होती है और एक सेकंड में नष्ट हो जाती है। भाषण का कोई रूप आमतौर पर अवैध नहीं होना चाहिए। बयान तभी अवैध होना चाहिए जहां इसका उद्देश्य पर्याप्त नुकसान पहुंचाना हो और जब ऐसा नुकसान हो। आयोग ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में अतिरिक्त सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्राविधान जोड़ा गया है। यह कानून अपने आप में संतुलनकारी दृष्टिकोण देता है, जिसमें इसने पीड़ित के हितों की रक्षा की है और सामुदायिक सेवा की वैकल्पिक सजा देकर दुरुपयोग की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। कानून मानता है कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना न केवल एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि पूरे समाज पर आरोप है। इसके लिए अपराधी को पश्चाताप के रूप में समुदाय की सेवा करने का दंड दिया जा सकता है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमको अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मानहानि का कानून बना रहना चाहिए या फिर इसे खत्म कर देना चाहिए।